हेलो गाइज, कैसे हैं हम सब। आज हम अपने इस वीडियो में आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूं। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों ट्रेड बताएंगे। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है। तो ये अपना वीकली टाइम फ्रेम है। तो ये अपना पूरा ग्राफ है। तो इस अप्रॉक्स मार्च 18 में HAL लॉन्च हुआ था स्टॉक मार्केट में, और उसके बाद लॉन्च होते ही प्राइस में फाल आना स्टार्ट हुआ। प्राइस गिरा, अप गया, रिटेस्ट किया, गिरा, रिटेस्ट किया और प्राइस गिरा। अब आप ये देखो, एक ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस गिर रहा था कंटिन्यू, ठीक है ना। फिर इसके बाद इस लेवल का बेस बनाया प्राइस, और बेस बनाने के बाद प्राइस अब जाना स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन के सहारे एक छोटा सा ट्रेंड कंटिन्यू हुआ यहाँ। फिर कोरोना काल आया गाइज। कोरोना काल के बाद में प्राइस में फाल आया, और जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक स्टॉक कोरोना काल में गिरा था। देखो, जब कोरोना काल में फाल आया तो इसके पहले कोई बेस नहीं था। तो प्राइस को बेस बनाना पड़ा अप्रॉक्स 489 रुपए का, 475 रुपए का। प्राइस गिरा, अब गया बेस पे रिटेस्ट करने आया, और जैसे ही अपना डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट किया तो एक अच्छा खासा बुलिश रैली देखने को मिली आपको, ठीक है। अब आप ये देखो, प्राइस अब गया, रिटेस्ट किया थोड़ा सा, और फिर प्राइस कंटिन्यू किया और हाई बना 1422-24 रुपए का, ठीक है। अब देखो, हाई बनाने के बाद क्या हुआ प्राइस में, इन सब थोड़ा सा हटा देता हूं। प्राइस हाई बनाने के बाद प्राइस में एक शार्प फॉलिंग आई। अब आप ये देखो, जिस प्रकार से यहाँ प्राइस अप गया था उसी प्रकार से यहाँ प्राइस फॉल हुआ। ये क्यों हुआ? आप किसी भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, जो भी स्टॉक इस तरह ऊपर गया है, जो भी स्टॉक इस तरह ऊपर गया है, तो इसी तरह प्राइस गिरा है। इसे हम कहते हैं प्राइस करेक्शन। जिस प्रकार से स्टॉक अप गया उसी प्रकार से प्राइस गिरे, उसे हम बोलते हैं प्राइस करेक्शन। करेक्शन जनरली तीन प्रकार के होते हैं, तो एक करेक्शन ये भी है, प्राइस करेक्शन। अब आप ये देखो, इस स्थान पे गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो इस स्थान पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अप्रॉक्स 80% स्टॉक जिस प्रकार अप जाता है उसी प्रकार नीचे भी जाता है, जो कि आपको देखने को मिला। फिर आप ये देखो, अपने को एक ट्रेंड लाइन यहाँ से मिली, जो कि मैं अभी यहाँ ड्रा कर देता हूँ। ये एक अपनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, देख सकते हैं। क्या हुआ प्राइस में? प्राइस अब गया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, अब गया सपोर्ट लिया, अब गया फिर सपोर्ट लिया, ठीक है। जब यहाँ से गिरा था इसी लेवल का सपोर्ट लिया था, फिर प्राइस अब गया, कंटिन्यू रखा यहाँ। फिर प्राइस जैसे ही इस लेवल को ब्रेक मिला तो एक अपने को अच्छी खासी अब मूव देखने को मिली। क्लियर हुआ? कहां तक मिली? अपने इसी लेवल तक, हाई तक। देखो, इसके बाद ये जो हाई बना था, इसके बाद प्राइस अपसाइड सस्टेन नहीं कर पा रहा, आप देख सकते हैं। आपको बता देता हूँ, HAL बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। HAL में एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर बनाए जाते हैं, जो कि भारत सरकार को डायरेक्ट सेल करते हैं। क्लियर हो इतना? इसकी अदर रिटेल सेल्स नहीं है, थोक सेल्स है भारत सरकार की। क्लियर हो इतना? अब देखो, आगे हम समझते हैं क्या हो सकता है अभी। अब हम इस लेवल पे कुछ लेवल ड्रा कर लेते हैं। हम लेवल H1 टाइम फ्रेम में ड्रा करेंगे। तो अब हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम, डे 1 टाइम फ्रेम और डे 1 टाइम फ्रेम में समझते हैं। देखो, हम कुछ लेवल ड्रा कर लेते हैं, अप्रॉक्स ये लेवल जो अपना इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था इस लेवल पे। जब यहाँ से प्राइस अप गया था, प्राइस अप गया, गिरा, अप गया, गिरा, अप गया और गिरा। क्या हुआ? आप ये देखो, यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ बना। आप देखो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, और थोड़ा सा रीटेस्ट करने के बाद ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर प्राइस अप चला गया। क्लियर हुआ इतना? अब देखो, यहाँ प्राइस फिर इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, फिर थोड़ा सा अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा, और फिर इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिर रहा है। क्लियर हो इतना? अब ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक गिरे और फिर यहाँ से बाउंस बैक करे। मैं यहाँ तीन चीज समझाने वाला हूँ इस लेवल पे। कंटिन्यू रखिए वीडियो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझाने वाला हूँ। अब देखो, अब आप ये देखो, हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं, एक छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन। ये देखो, अगर हम इसे H1 टाइम फ्रेम में जाएं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, लेकिन हम डे 1 टाइम फ्रेम में, तो कुछ डे 1 टाइम फ्रेम में और समझाना है, तो इसलिए हम डे 1 टाइम फ्रेम में समझा दे रहे हैं। देखो, जब यहाँ से प्राइस गिरा, क्या किया? ट्रेंड लाइन का, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया जो नीचे से आ रही है। प्राइस अब गया, फिर नीचे गिरा, तो एक अपने को हायर हाई, हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन मिल गया। प्राइस अब गया, इसी लेवल का सपोर्ट लिया, प्राइस फिर गिरा। अब क्या हो सकता है? यहाँ दो चीजें हो सकती है, या तो प्राइस यहाँ से थोड़ा सा कुछ बाउंस बैक करे, अप जाए और फिर कंटिन्यू गिरे, और इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले और प्राइस अप चला जाए। क्लियर हुआ इतना? और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी ये वाली छोटे टाइम फ्रेम की, तो यहाँ तक आएगा। हाँ, अगर ये बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो तो डायरेक्ट डाउन साइड मत बैठना। एक बार ये लेवल 1250 का लेवल ब्रेकआउट होने देना। 1250 का लेवल जब ब्रेकआउट हो तभी डाउन साइड के लिए देखेंगे, अदरवाइज अभी हम अप ट्रेंड में है HAL में, ये डाउन साइड जाने की कोई चांसेस नहीं है। मार्केट है, जा भी सकता है, तो उस केस में मैंने बात किया, ठीक है ना। अब मैं
तीसरी चीज, दो चीज बता दिया, अब तीसरी चीज आपको बताने वाला हूँ। मैं इन सब लेवलों को हटा देता हूँ। ये देखो, अब मैं थोड़ा इसको छोटा कर लूँ। अब मैं ये डाउन साइड की भी ट्रेंड लाइन थोड़ा सा हटा देता हूँ और मैं एक छोटी ट्रेंड लाइन ड्रा करूंगा। ट्रेंड लाइन वही रहेगी लेकिन छोटी ट्रेंड लाइन ड्रा करूंगा तो समझाने में अपने को सही सहूलियत रहेगी। आप ये देखो क्या हो सकता है, प्राइस कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस अब जा रहा है, गिर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, अब जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, अब जा रहा है। तब क्या हो सकता है, प्राइस आगे यही फॉर्मेशन कंटिन्यू करे, प्राइस प्राइस गिरे, सपोर्ट ले ट्रेंड लाइन का, अब जाए इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले हॉरिजॉन्टल लाइन का, सपोर्ट ले ट्रेंड लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन का, इसी प्रकार कंटिन्यू रखे और एक टाइम आने पे प्राइस को मूव करने के लिए कोई भी प्लेस ना बचे। तो किसी न किसी साइड तो ब्रेकआउट करना होगा, चाहे अप साइड ब्रेकआउट दे चाहे डाउन साइड ब्रेकआउट दे। और गाइज एक चीज और समझो, अगर इसी फॉर्मेशन में चलेगा तो एक अपने को असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिलेगा। आप देख सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो होता है अप साइड ब्रेकआउट देता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। क्लियर हुआ इतना? तो प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस अप साइड ब्रेकआउट दे सकता है, अप साइड ही ब्रेकआउट देने की संभावना ज्यादा होती है। और 80% प्राइस अप साइड ब्रेकआउट देने की संभावना रहती है और 20% डाउन साइड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अभी तो ब्रेकआउट नहीं कर रहा तो कोई टेंशन मत लेने की कोई बात नहीं। हाँ, जब ऐसा फॉर्मेशन कुछ बनेगा तो हम वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या होल्ड करने लायक है अप साइड के लिए या डाउन साइड गिरेगा। क्लियर हो इतनी बात? अब रही लॉन्ग टर्म की बात गाइज, अभी इस लेवल पे होल्ड मत करो, एक बार ट्रेंड लाइन तक आने दो। जब ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके आप जाए तो हाँ इस लेवल पे बाई करना और इस लेवल तक का होल्ड करना, अप्रॉक्स 1500 के लेवल तक का। ठीक है, अब हम चलते हैं इंट्राडे के लिए। तो हम चलते हैं ये H1 टाइम फ्रेम, ये है अपना H1 टाइम फ्रेम। मैं सभी लेवल इसलिए हटा दिया हूँ कि H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें अलग लेवल ड्रा करने पड़ते हैं, तो इंट्राडे के हिसाब से लेवल ड्रा करने पड़ते हैं। देखो जहां प्राइस आज क्लोज हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन वहां ड्रा कर दिया, और गाइज ये जो लो बना है ना, ये देखो डोजी टाइप में, ये डोजी टाइप में, इस डोजी के डाउन पे मैंने एक लेवल ड्रा कर दिया। अब देखो गाइज इंट्राडे के लिए अगर प्राइस 1382 का लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट देता है तो अपना टारगेट रहेगा 1362 का, 1360 से 1362 का ये लेवल का टारगेट रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेकआउट देगा तो ये टारगेट रहेगा डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखो गाइज अप साइड का टारगेट ना इस लेवल के ऊपर रहेगा, 1397 से 1400 के लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर। हाँ, अगर 1400 का लेवल ब्रेकआउट देता है मार्केट तो अपना टारगेट रहेगा एफ्राक्स ये लेवल 1420 से 1425 का टारगेट रहेगा अगर 1400 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो। गाइज एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड मत करना, बनने देना जितनी बड़ी बने, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल इतनी स्पीड से बनती है कि आप लोगे 420 10 रुपए में वो टारगेट लगेगा आपका 420 रुपए में। ये हाँ, यहाँ लिमिट प्राइस लगा सकते हैं, बट मैं यही कहूंगा कि फर्स्ट 15 मिनट अवॉइड करना, मार्केट को स्थिर होने देना, फिर ट्रेड करना। और ह्यूज अप और ह्यूज गैप अप की कंडीशन में ट्रेड को अवॉइड करना। ये फ्लैट की कंडीशन में मैंने बताया कि अगर प्राइस फ्लैट ओपन हो तब ये कंडीशन लागू होगी। क्लियर हो इतना? अब बताओ भाई एचएएल का एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है